प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नर में सहायक ग्रंथि और पढ़ेंगे सहायक नली के बारे में। तो आप लोग थंबनेल देखकर पहचान चुके हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में मेल में सहायक नली और मेल में सहायक ग्रंथि पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हुए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आपको हम पढ़ाएंगे मेल में सहायक नली। तो चलिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से सहायक नली है और कौन कौन से सहायक ग्रंथि है, पहले इसका नाम जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेल में सहायक जो नली है, इसका नाम आप देख रहे हैं, इसका नाम है सबसे पहला सेमनीफेरस नली। पहला का नाम है सेमनीफेरस नली। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी। और तीसरा है जिसका नाम है रीटी टेस्टिस। फिर हम लोग पढ़ेंगे वासा इफ्रेंसिया। फिर पढ़ेंगे हम लोग इपिडिडाइमस और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है वासा डिफरेंसिया, या इसी को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इसी का नाम होता है स्पर्म डक्ट, हिंदी बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं साथियों? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो चलिए एक डायग्राम से इसको समझाते हैं कि कैसे ये सारा का सारा नली बाहर निकलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहां पर एक डायग्राम लेबलिंग करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर देखिए ध्यान से क्या होता है, यहां पर आपको दिखा रहे हैं हम। टेस्टिस के अंदर ये है टेस्टिकुलर चेंबर, ये है टेस्टिकुलर चेंबर, टेस्टिकुलर चेंबर। आप देखिए इस चेंबर के अंदर क्या होता है, पतले 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 से इस चेंबर में क्या होता है, पतले पतले से यहां पर नली बाहर निकलते हैं, पतले पतले से यहां पर नली बाहर निकलते हैं और इन सारे के सारे नली को बोलते हैं सेमनीफेरस नली, सेमनीफेरस नली। अब देखिए ये नली क्या होगा, सारा का सारा सेमनीफेरस नली आगे जाएगा और आगे आपस में सब मिक्स होगा, आपस में सब मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद से यहां पर एक बना देगा जाली नुमा स्ट्रक्चर, बना देगा जाली नुमा स्ट्रक्चर। और इस जाली नुमा स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी। और ये जब आगे बढ़ेगा तो एक और पतले से नली से यहां पर अटैच हो जाएगा और इस पतले से नली का नाम होगा रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। अब सारा का सारा रीटी टेस्टिस क्या होगा, आपस में मिलकर एक बनाएगा और मोटा सा नली, जिसको हम लोग बोलेंगे वास इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। अब ये क्या होगा, आगे जाकर एक और मोटे से नली में खुलेगा और इस नली का नाम होता है, आपको बताया जा रहा है इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस। तो चलिए अब इसको हम लेबलिंग कर लेते हैं, इपिडिडाइमस कैसे काम करता है। इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। तो ये हो गया। अब आइए इसको लेबलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको हम दिखा रहे हैं, सबसे पहला नली जिसका नाम होता है सेमनीफेरस नली, ये आप देख रहे हैं इसका अंदर, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस नली, सेमनीफेरस नली। ये पहला नली हो गया, है ना जी। आप देखिए सारा का सारा सेमनीफेरस नली आपस में मिलेगा और मिलने के बाद बनाएगा एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर जिसका नाम होगा ट्यूबुलाई रेक्टी। तो इसका नाम हो गया ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी, इसको बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टी।
ट्यूबुलाई रेक्टी, है ना जी। आप देखिए ध्यान से, इसके बाद सारा का सारा ट्यूबुलाई रेक्टी आपस में मिलाएगा और ये बनाएगा रीटी टेस्टिस। इसका नाम होगा रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस, है ना जी। इसको बोलेंगे रीटी टेस्टिस। आप देखिए रीटी टेस्टिस आपस में मिलेगा तो ये बनाएगा एक जालनुमा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। इसको बोलेंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, है ना जी। अब देखिए उसके बाद ये बनाएगा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इपिडिडाइमस, इसको बोलेंगे इपिडिडाइमस। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका इपिडिडाइमस, है ना जी। और लास्ट में जो आएगा नली, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म डक्ट, या इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, या इसी का नाम होता है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। तो हम लोग यहां पर जो नली पढ़ने वाले हैं, आप लोग देखा सबसे पहला नली का नाम क्या है, सेमिनिफेरस नली, सेमिनिफेरस नली। उसके बाद से कौन सा है, ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी। उसके बाद से कौन सा है, रीटी टेस्टिस। फिर कौन सा है, वासा इफ्रेंसिया। फिर इपिडिडाइमस। फिर कौन सा है, स्पर्म डक्ट। और लास्ट में क्या होता है, ये मूत्राशय से जाकर बाहर निकल जाता है। कहां से जी, मूत्राशय से। तो ये जगह आगे बाहर निकल जाएगा, मूत्राशय से बाहर निकल जाएगा, है ना जी। तो चलिए इसी बारे में पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट आप देखिए एक और बात, इससे पहले आपको बता रहे हैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये सारा का सारा, ये सारा का सारा टेस्टिस के अंदर काम कर रहा है। तो टेस्टिस के अंदर काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब, इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब। टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर कार्य करने वाले सारे के सारे नली को बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब। अब सवाल आएगा, इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब में कौन कौन सी नली आती है, तो क्या बोलिएगा, सेमिनिफेरस नली, ट्यूबुलाई रेक्टी, रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमस और कौन सा, स्पर्म डक्ट। ये सारा का सारा क्या है, टेस्टिस के अंदर काम करने वाला है। अब देखिए एक और बात ऐसा समझाते हैं आपको, ठीक है ध्यान से। इपिडिडाइमस का होता है 3 भाग, एक को बोलते हैं कैपुट, कैपुट, एक को बोलते हैं कॉर्पस, कॉर्पस, और एक को बोलते हैं क्यूडा। क्या बोलते हैं, क्यूडा। तो ये 3 भाग हुआ किसका, एपिडर्मिस का। तो चलिए इसका थ्री वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। थ्री वाला पार्ट क्या है, हमने कहा कि हमने क्या बोला कि सभी सेमिनिफेरस नली छोटी छोटी नलिकाओं में जाकर खुलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टी। तो पहला का आपका आंसर मिल गया। सेमिनिफेरस नली के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी के माध्यम से स्पर्म नलिका नलिकाओं द्वारा निर्मित एक जालनुमा बनाता है स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रीटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीटी टेस्टिस। अब ये आगे जाकर 10 से 20 नलिकाओं में जाकर आगे बढ़ जाता है और इस नलिका को बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंसिया। अब देखिए सारा का सारा वासा इफ्रेंसिया आगे जाकर ये क्या होगा, एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जी एपिडर्मिस में, तो देखिएगा सारा का सारा वासा इफ्रेंसिया आगे जाकर एपिडर्मिस बन जाएगा। अब देखिए एक और बात क्या होता है, हमने कहा यहां जानिएगा हमने क्या बोला कि इससे पहले एक और बात समझ लीजिए, यहां बताया गया बात। देखिए ये सारा का सारा टेस्टिस का अंदर है, कौन कौन सा, ट्यूबुलाई रेक्टी, रीटी टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया। तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब।
लेकिन जो टेस्टिस से बाहर निकल गया है, ये वाला पार्ट बाहर निकल गया है, तो इनको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब, मतलब टेस्टिस से बाहर है। तो हमने देखा, अच्छा कौन बाहर है, तो इसमें बाहर है कौन सा, एपिडर्मस और कौन सा, शुक्रवाहिनी। अब देखिए, तो ये बात लिखा गया है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, ये देखा, तो जो कौन कौन सा, सबसे पहले सेमिनिफरस नली, और कौन सा, ट्यूबुलर रेक्टम, और कौन सा, टेस्टिस, और कौन सा, वासा डिफरेंशिया, इन सारे के सारे को हम लोग बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल ट्यूब। अब देखिएगा, तो हमने क्या किया कि यहां पर मेल के अंदर नर में जो सहायक जनन नली है, मेल में जो सहायक जनन नली है, मेल में जो सहायक जनन नली है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा, पहला का नाम है इंट्रा टेस्टिकुलर, और फिर कौन सा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। तो इंट्रा में कौन है, तो इंट्रा में जो सहायक नली है उसमें आपका आता है सेमिनिफरस नली, है ना जी। फिर कौन सा, ट्यूबुलर रेक्टम, फिर कौन सा, रीटी टेस्टिस, फिर कौन सा, वासा इफ्रेंसिया। ये क्या है, ये टेस्टिस के अंदर नली है, और इसमें कौन सा है, इसमें पहला कौन सा है, एपिडिडाइमस, और कौन सा है, शुक्रवाहिनी, स्पर्म डक्ट, और इसी का नाम क्या है, वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस। ये टेस्टिस चेंबर के बाहर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर नली, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा टेस्टिकुलर नली। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि नर के अंदर सहायक नली कौन सा है। अब आते हैं मेल में सहायक ग्रंथि कौन सा है। तो मेल में सहायक जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है, सबसे पहला जो ग्रंथि आता है मेल में सहायक नली ग्रंथि, उसका नाम होता है सेमाइनल वेसाइकल। फिर कौन सा है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और फिर कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। तो इसको ट्रिक से याद करना है, BPS, बल्बो, फिर कौन सा, प्रोस्टेट, फिर कौन सा, सेमाइनल वेसाइकल्स। तो आपने क्या देखा कि मेल के अंदर सहायक ग्रंथि कौन सा है, तो पहले क्या बोलिएगा, बल्बो, फिर कौन सा, प्रोस्टेट, फिर कौन सा, सेमाइनल वेसाइकल। तो आइए आपको डायग्राम से पहले समझा देते हैं कि मेल में सहायक। अच्छा, इसके अलावा एक और ग्रंथि है जिसका नाम होता है पेनिस। नाम क्या होता है, पेनिस, हिंदी बोलते हैं सिस्सम। क्या बोलते हैं, सिस्सम बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम समझते हैं कि मेल में सहायक ग्रंथि कौन कौन सा है। देखिएगा, तो सबसे पहले यहां आपको डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला डायग्राम, ना जी। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहला यहां पर जो पड़ेगा नली, उस नली का नाम होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो नली है, दूसरा नली,
हाँ देखिए यहां से, तो सबसे बड़ा जो नली है इसको समझते हैं और यहां देखिएगा ये आपका रहा था, इसे समझ जाएंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो नली का नाम है उस नली का नाम होता है सेमाइनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। उसके बाद से कौन सा है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर कौन सा है? बल्बो ग्रंथि। तो ये रहा आपका तीन ग्रंथि का नाम। पहला कौन सा? सेमाइनल वेसिकल, फिर कौन सा? प्रोस्टेट, और फिर कौन सा राज्य आपका? बल्बो ग्रंथि। अब चलिए इसमें कौन सवाल आएगा कि कौन सा इसमें पेयर्ड में ग्रंथि है। देखिए पहला जो ग्रंथि है सबसे पहले ये डबल संख्या में है ना जी, और ये है सिंगल संख्या में, और ये है डबल संख्या में। मतलब इसको आप पेयर्ड बोलिएगा जोड़ा में, ये भी किस में है? पेयर्ड में है। और ये किसमें है? ये सिंगल फॉर्म में है। किसमें है? सिंगल फॉर्म में। अब चलिए अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्सम। ये हो गया पेनिस। ये क्या हो गया? पेनिस। अब चलिए तो सबसे पहले हम तीनों ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के बारे में समझ लेते हैं और कौन कौन से केमिकल बाहर निकलते हैं, तीनों बारे में समझते हैं। चलिए तो सबसे पहला हम लोग के सामने जो आता है ग्रंथि, उसका नाम होता है सबसे पहला ग्रंथि जिसका नाम होता है सेमनीफेरस नली। सेमनीफेरस नली। अब देखिए तो सबसे पहला जो नली है जिसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल में जो सबसे पहला ग्रंथि है, क्या देखिएगा, तो सेमाइनल वेसाइकल पहला है। सेमाइनल वेसाइकल कितने संख्या में है? तो ध्यान ये पहले ध्यान समझिएगा। आप देखिए सबसे पहला, देखिए अगर इसको हम ऐसे फैलाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाला पार्ट, देखिए सबसे पहला पार्ट, तो हमने कहा सबसे पहला ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहां, देखिए बोर्ड पर ध्यान से। ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि को बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल। और पिरामिड के शेप में देखिएगा यहां जो ग्रंथि है इस ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। तो पहला कौन रहा? सेमाइनल वेसाइकल। फिर कौन रहा? प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा यहां देखिएगा, तीसरा जो आपका ग्रंथि है, तीसरा ग्रंथि इसको बोलते हैं बल्बो ग्रंथि। ऐसी के एक और नाम है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, ये रहा आपका कॉपर्स ग्लैंड, है ना जी। अब देखिए पहला बात समझते हैं, सेमाइनल वेसाइकल मूत्राशय के पीछे होता है। ये आपका क्या है? बॉर्डर है, इसको बोलते हैं मूत्र थैली। ये क्या होता है? इससे बाहर होता है, पीछे होता है। अब ध्यान से, प्रोस्टेट आगे है और बल्बो भी आगे है। अब ध्यान समझिएगा, प्रोस्टेट का जो दोनों थैली है ये आपस में ज्वाइंट होता है पहली बार। अब देखिएगा बल्बो का दो पार्ट है और सेमाइनल का दो पार्ट होता है ना जी। अब ध्यान से, इस सारे के सारे ग्रंथि से क्या होता है? सारा का सारा ग्रंथि आपस में एक मिलकर आपस में क्या होता है? एक द्रव का स्रावण करता है। इस द्रव का नाम होता है सीमेन। इस द्रव को बोलते हैं सीमेन, और इसका हिंदी होता है वीर्य। क्या होता है? वीर्य। तो वीर्य क्या होता है? सीमेन क्या होता है? तो मिल्क के अंदर सारा का सारा सहायक ग्रंथि आपस में मिलकर एक केमिकल का स्रावण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन। और सीमेन क्या होता है? मेल के पेनिस से क्या होता है? जब मेल अपने फीमेल पार्टनर के साथ जब संबंध बनाते हैं तो उस दौरान ये बाहर निकलता है। चलिए तो अब इसको हम थ्योरी समझ लेते हैं।
बारी बारी से, देखिए ध्यान से बात है। सबसे पहला, अब देखिए, तो सबसे पहला हमारे सामने जो ग्रंथि आएगा उसको हम लोग देखते हैं, जिसका नाम होता है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल, देखिए, तो सेमाइनल वेसाइकल की कितनी होती है संख्या, तो क्या बोलिएगा, संख्या में 2 होता है, मतलब जोड़ा में पाया जाता है, सब होता है जोड़ा में पाया जाता है। और देखिएगा, पूरा सेमाइनल वेसाइकल से सीमेन का लगभग 60 से 70% हिस्सा बनता है वीर्य का। अब देखिए, आपको हम वीर्य के बारे में समझाएंगे, वीर्य क्या होता है। अभी समझिएगा कि वीर्य के निर्माण में 60 से 70% हिस्सा किसका होता है, सेमाइनल वेसाइकल का होता है। अब देखिएगा, सेमाइनल वेसाइकल से जो केमिकल बाहर निकलता है उसमें खास प्रकार का होता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम होता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन, और इससे क्या होता है कि सीमेन थाका बनता है। क्या बनता है, थाका बनता है। आप देखिए ध्यान से, इसी के अंदर होता है खतरनाक प्रकार का शुगर, जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोज शुगर। क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज शुगर। और यही फ्रुक्टोज शुगर के उपस्थिति में हम फीमेल के अंदर पहचान पाते हैं कि फीमेल के अंदर रेप हुआ है कि नहीं, रेप हुआ है कि नहीं। क्यों, अब देखिएगा, सीमेन के अंदर क्या रहेगा, फ्रुक्टोज। जब एक मेल किसी फीमेल के साथ संबंध बनाएगा तो उसके वीर्य में क्या चल जाएगा जी, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज को प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर, फ्रुक्टोज को उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आप पहचानिएगा कि फीमेल के साथ संबंध बना है कि नहीं बना है। अगर फीमेल के योनि में अगर फ्रुक्टोज पाया गया, मतलब उसके साथ संबंध बनाए गए हैं, रेप हुआ है। अगर फीमेल के वेजाइना के अंदर फ्रुक्टोज नहीं पाया गया, इसका मतलब फीमेल के साथ संबंध बनाया गया नहीं। अब देखिएगा, सीमेन के अंदर एक सेमाइनल वेसाइकल से हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखिए, सेमाइनल वेसाइकल से द्रव बाहर निकलता है, उसका प्रवृत्ति कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। और इसी कारण क्या होता है, सीमेन का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब देखिए, कहां था, तो ये मूत्र थली के पीछे था, है ना जी। और ये स्पर्म को, सीमेन के अंदर स्पर्म को एक्टिव करने का कार्य करता है। चलिए ध्यान से अब आगे समझते हैं, जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सीमेन के अंदर 20 से 30% हिस्सा बनाता है, 20 से 30%। आप देखिए ध्यान से, एक और बात, हमने कहा कि सीमेन के, ठीक है, सीमेन को चिपचिपा और सीमेन को दूधिया रंग प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है जी, वो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। तो सीमेन का रंग दूधिया होता है, सीमेन को गाढ़ा करने का काम कौन करता है जी, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। तो वीर्य को गाढ़ा करना, वीर्य का रंग सफेद होना प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण होता है। आप देखिएगा, अब देखिए क्या होता है, इसका पोजीशन क्या होता है कि जो मूत्र थैली है उसके नीचे क्या होता है, पिरामिड के शेप में होता है। कैसा होता है, पिरामिड के शेप में होता है। आप देखिए, सीमेन के अंदर सिट्रिक एसिड का श्रावण प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा होता है। अब देखिए, इसका प्रवृत्ति क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब चलिए ध्यान से, तीसरा जो ग्रंथि है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, और उसी का नाम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, तो प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट क्या होता है, अनपेयर्ड में होता है, अनपेयर्ड में होता है, ग्रंथि लिखा गया है। इसका रंग पीले रंग के दानेदार भाग में होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि सीमेन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कितना होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का। अगर आपसे कोई पूछे वीर्य का कितना होता है पीएच मान, कितना होता है पीएच मान, तो बोलिएगा 7.2 से 7.4, मतलब क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब देखिए, वीर्य को चिपचिपा बनाने के लिए म्यूकस का स्राव कॉर्पस ग्रंथि के द्वारा होता है, और ये वीर्य को चिकनाहट प्रदान करता है। कौन सा, कॉर्पस ग्लैंड। अब देखिए ध्यान से, इसका सीमेन बनाने में लगभग 5 से 10% रोल होता है, 5 से 10%। अब एक बात आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि सर सीमेन क्या होता है, सीमेन क्या होता है। तो चलिए इसके पहले हम एक समझ लेते हैं वर्ड जिसका नाम होता है सीमेन।
सीमन जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं? वीर्य। आप देखिएगा, पहले आते हैं इसके परिभाषा पर, वीर्य किसे कहते हैं? तो जब एक पुरुष अपने सहायक, जब एक पुरुष अपने सहायक स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उस समय पर उसके सिस्टम से, मतलब पेनिस से चिपचिपा द्रव बाहर निकलता है, है ना जी, उसे वीर्य कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं। तो मेल अपने फीमेल पार्टनर के साथ जब लैंगिक संबंध बनाता है, उस दौरान उसके पेनिस से जो चिपचिपा द्रव बाहर निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेन कहते हैं, वीर्य कहते हैं। आप देखिए ध्यान से, सीमेन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। वीर्य, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला देखिएगा, वीर्य का कितना अमाउंट होता है? देखिएगा, एक बार जब मेल अपने फीमेल के साथ संबंध बनाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? लगभग 2 से 3 ml सीमेन का स्राव होता है। सीमेन का रंग कैसा होता है? तो बोलिएगा मिल्की कलर, दूधिया रंग का होता है। कैसा होता है? दूधिया रंग का होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें होता है फिब्रिनोजेन, जिससे सीमेन गाढ़ा हो जाता है, वीर्य गाढ़ा हो जाता है। अगर मान लो बाबू कि किसी मेल का वीर्य गाढ़ा नहीं है, उसका अंदर प्रोटीन की कमी हो गया है। कौन सा आयंस होता है वीर्य का अंदर? तो वीर्य का अंदर आयन होता है कैल्शियम आयन, आयरन होता है, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। अब देखिए, कैल्शियम की कमी से आपका हड्डी में दर्द होने लगता है। तो जब एक पुरुष अपना सीमेन, अपने वीर्य का लगातार त्याग करता है, तो उसके हड्डी में कमजोरी आने लगता है। तो आप समझिए कि अगर आपका शरीर में हड्डी कमजोर हो रहा है, या आपको बार बार भूख नहीं लग रहा है, या तो उस समझिएगा कि उस कंडीशन में आपके शरीर में सीमेन का त्याग बार हो रहा है। आप देखिएगा, देहात में लड़का दिन पर दिन पतला होते जाता है, समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर हो क्या गया बीमारी। तो समझिएगा उसके अंदर सीमेन का त्याग बार बार हो रहा है। आप देखिएगा, कौन सा इसमें विटामिन होता है? सीमेन के अंदर सब पाया जाता है विटामिन, लेकिन स्पेशल विटामिन के पाया जाता है। अब देखिए, इसके अलावा प्रोटीन के अलावा, अच्छा ये हो गया विटामिन क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे, अच्छा कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिड, तो सीमेन के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड होता है ना जी। अब सीमेन के अंदर कौन सा पाया जाता है? शुगर। तो वीर्य में जो होता है शुगर, उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। और इसी फ्रुक्टोज के कारण क्या होता है? मेल के अंदर रेप केस की जानकारी प्राप्त किया जाता है। अगर किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल संबंध बना है, तो उसके अंदर वीर्य क्या होगा? अब वीर्य में क्या होगा? फ्रुक्टोज शुगर होगा। क्यों? अब देखिएगा, जो शुगर होता है, फ्रुक्टोज शुगर, ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि जल में पूरा घुलनशील नहीं होता है। तो जब एक फीमेल के साथ जब नार्को टेस्ट होता है, तो उसके वेजाइना के अंदर, उसके योनि में फ्रुक्टोज की मात्रा देखा जाता है। अगर फ्रुक्टोज की मात्रा है, मतलब उसका अंदर रेप केस हुआ है, अगर नहीं है तो उसका अंदर रेप केस नहीं हुआ है।
तो हम लोग सीमेन के बारे में पढ़ लिए, सीमेन वीर्य के बारे में समझ गए। तो आई होप हम लोग कंप्लीटली यहाँ पर मेल के अंदर सहायक नली और सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़िए कि मेल के अंदर सहायक नली कौन सा है और सहायक ग्रंथि कौन सा है, इस सारा का सर हम बात यहाँ पर समझे। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।